ये बहन जी के सम्मान में डांस हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ बहन मायावती जी है मेरे समाज के लिए। एक्चुअली मैं तो वैसे लंगड़ रहा हूँ, चोट लगा हुआ है, लेकिन बाबा साहब की औलादे हैं, अभी जिंदा है। चलिए ठीक है, जगह दीजिए भैया थोड़ा सा। जगह दो भाई। शुरुआत करेंगे जय 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 भीम के नारे। जय 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 भीम, बाबा साहब अमर रहे। ये एक छोटा सा स्टेप है जिसकी वजह से मैं बहुत वायरल हूँ आप लोग के सामने। जय भीम, बाबा साहब अमर। कमाल है यार, इधर आओ मैं यार। अपने समाज के उन सभी नाचने गाने वाले से बोलूंगा, सिर्फ जय भीम लगा के फेमस होने से अपने समाज का वाई लुटने के बाद अपने समारोह जात को भुला दे तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और हम जैसे इन्फ्लुएंसर को यहाँ पर आना चाहिए कि हमारे समाज को उठाने का काम करे। किसी देवी देवता मूर्ति के पीछे पूजने भागने से नहीं होता। जय भीम। और दहाड़ों मर्दे, चाहे गाँव देहात के हो, पढ़ा लिखा बनो। एजुकेशन सर्वप्रथम। हम नाचने गाने वाले भी अगर अपने एजुकेशन को मान लेंगे तो हमारे आगे कोई ने खड़े ना है। दुनिया में सब जगह बाबा साहब का डंका है, भगवान बुद्ध का डंका है। ये आलम है कि यहाँ पर सरकारों को बोलना पड़ता है कि यहाँ पर हर देवता को पूछते हैं, लेकिन बाहर मजबूरी है कि हम बुद्ध की धरती से आए, हम बाबा साहब की धरती से आए। और तुम्हें बोलना पड़ेगा, हम मानना पड़ेगा, क्योंकि उनके आगे ना कोई था, ना है और ना रहेगा। हम यहाँ के मूल निवासी है, आदिवासी, SC ST माइनॉरिटी, सबसे बोलना होगा, हाथ जोड़ के बहन मायावती जी को बुलाओ, वापस गद्दी पे बिठाओ और अपना पावर। ये खून मर्दे कुछ नहीं बांटे यार। जय भीम, जय 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 भीम, बाबा साहब अमर रहे। दिखावे के लिए सिर्फ रील पे वीडियो मत बनाओ। भिड़ जाओ और लाठी डंडे खाने पड़ते हैं। और क्रांतिकारी का इतिहास रहा है, जो लड़ा है, दहाड़ा है, वही जीता। और अपने समाज का इतिहास रचने के लिए खून बहाना पड़ता है, सिर्फ रील पे वीडियो नहीं बनाना पड़ता। जय भीम। शानदार यार, बहुत शानदार, बहुत भावनाएं हैं आप में भाई। नहीं, हमारे अंदर यही चीज को लेके है। कपड़ा पहन लो आप। नहीं बिल्कुल लेके चल लिए तो यार रैली में। समाज को एक मुंहतोड़ जवाब देना बहुत जरूरी है। हमारे समाज में गंदगी है, सब धार्मिक बनने निकले हैं। और जब डंडा घुस जाता था उन्हें सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन और बाबा साहब याद आओ थे। और मैं अपने बहनों को और लड़कियों को भी बोलना चाहूंगा, जिसके बदौलत आप पढ़ लिख रहे हो और बाहर निकल रहे हो, ठुमके लगा रहे हो, नाच रहे हो, अपने आप को फ्रीडम टू, यू आर गोइंग टू से फ्रीडम ऑफ स्पीच, बट बाबा साहब ना होते तो आपको बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। लगता है आप वो भूल गए। जब आपको जलाया जाता था, माना जाता था, आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन, अपने संविधान से दूर रहोगे तो उतने सताए जाओगे। जो आप कपड़े में किसी के व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जो आज़ादी आप महसूस करो, अगर बाबा साहब नहीं होते तो कल भी जलाया जाता था, आज भी उनकी बस चले तो जला दे। लेकिन हम अपने बहनों के सम्मान में देसी कलाकार और BSB मैदान में। सबको सर्वप्रथम जय भीम मेरा। और यहाँ पर जितने लोग भी देश के कोने कोने से आए हैं, अपने समाज को जस्ट दे वांट टू से थैंक्स। माननीय काशीराम जी की पुण्यतिथि है और बहन मायावती जी के सपोर्ट में आज किसी भी पार्टी को बताना या दिखाने की जरूरत नहीं है कि हमारी पावर और ताकत क्या है। बस हमारे समाज को बरगलाने वाले लोग हो जाते हैं, उनको भड़काने वाले लोग हो जाते हैं और हमारे समाज को बांटने वाले लोग हो जाते हैं। जब से ज़्यादा संख्या हमारी है, लेकिन वो चीज़ आज भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और हमें एक आना पड़ेगा और इस बार फिर से बहन मायावती जी को गद्दी पे बिठाना पड़ेगा, तभी हमारा भला हो सकता है। किसी और समाज के गद्दी पे बैठने से हमारा भला नहीं हो सकता। आए दिन हमारे SC ST OBC भाइयों के साथ गलत हो ही रहा है। और आज भी एक्चुअली आई एम अ डांस टीचर एंड परफॉर्मर इन्फ्लुएंसर। आई एम गोइंग टू प्रेजेंट माय कास्ट एंड ओरिजिनलिटी विद टैलेंट एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक्चुअली आई एम फ्रॉम बॉम्बे बट आई वाज स्टेइंग फ्रॉम अयोध्या साइड एंड आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट इन लखनऊ। जस्ट आई वांट टू से थैंक्स बहन मायावती जी, माननीय काशीराम जी। दैट्स व्हाई आई एम कमिंग हियर फ्रॉम बॉम्बे एंड दिल्ली। यार कहाँ के रहने वाले हो? हम तो रहे वाला अपने उत्तर प्रदेश बस्ती जिला के हुई, लेकिन अंग्रेजी छाट दिए क्या करे, 14 भाषा आती है, आपको गिना सकते हैं। हाँ, बाबा साहब को मानने वाले, नाचने गाने वाले लोग भी हैं हम, लेकिन इसके साथ साथ पढ़ा लिखा नाचने गाने वाले तो ज्यादा जरूरी है। नहीं, ये जुल्फी नहीं, ये बाली है। और अभी एक्सीडेंट हुआ था लास्ट टाइम। मैं न्यूज वगैरह बाइट वगैरह देता रहता हूँ। एज अ प्रवक्ता मैं अपने समाज को प्रेजेंट करता हूँ। क्या लिखे हो? ये बस्ती का हस्ती, बस्ती मेरे जिले का नाम है। बस्ती का हस्ती, जरा दिखाओ यार। बस्ती का हस्ती, जरा ऊपर करो यार। दिखाओ। हाँ, बस्ती का हस्ती। उठा के दिखाओ। नहीं, वो तो उठाए, पीछे बैग लगा था। बस्ती की हस्ती। बस्ती मतलब जो हमारा जिला है, और हस्ती वहाँ के लड़कों ने मुझे बना लिया। मैं लास्ट टाइम लंदन में रहता था, अमेरिका में रहा हूँ। और मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। अयोध्या बस्ती मेरा गढ़ है। मेरे गांव का नाम जगदीशपुर है। एज अ डांसर इन्फ्लुएंसर वहाँ पर मैं बहुत पॉपुलर हूँ। और वहाँ पर जाम हो जाता है रोड वगैरह। मैं डांस टीचर ही हूँ। बहुत पॉपुलैरिटी है। जी बहुत बहुत बस्ती जिले में बहुत पॉपुलर है। बस्ती में जाने के बाद मुझे पुलिस की परमिशन लेनी पड़ती है। बिना मास्क का घूमूंगा तो मेरे पर फाइन है 25,000 रुपये। ये बस्ती की हस्ती। यूपी कलाकार। गाना भी फेमस है। गाना भी गाते, रैप करते हैं। मैं अरे क्या बात है।
बहुत छुपी प्रतिभा है गुरु। छुपी नहीं दिखी प्रतिभा, इसलिए लोगों को हजम नहीं हो रहा। मेरे ऊपर गोली भी चल चुकी है। अरे मैं अपने समाज की लड़ाई, भैया के ऊपर दिल्ली में भी और मैं यही है कि लोग बोलते हैं एक गाना हो जाए, अवधी भोजपुरी की, हिंदी, मराठी, इंग्लिश। भोजपुरी भी हो जाए। चलो पहले अपने सर्वप्रथम अपने अवधी भाषा में आए थे कि जैसे कि गाना भी लिखा मैंने अपने हालातों को देख के। तो गाना ऐसा था कि भाई हमारे मोबाइलिया कहाँ चलाई गई मर्दे। हाँ ठीक है, तो चालू कर दो यार। तो अल्लाह यार लेके चला जाए भाई के पास जाए अपने कोनो। चालू कर दीजिए भाई, ऐसा बस टिप दियो मर्दे। बस्ती जिला के ऊपर गाना लिखे थे और बदनाम हो गए थे। हमारे कास्ट से कोई पसंद नहीं करता, और आलम यह है कि हमारे समाज के लोग छुपा के अपने आप को बड़ा बताने में लगे, टीकाधारी, मालाधारी। तो लोग के लिए मैंने बोला था, अरे बस्ती ही जिला में भाईल हमर नामवा, ए बाबा तो हरे कहरना। बाबा मिस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बस्ती ही जिला में भाईल हमर नामवा, ए बाबा तो हरे कहरनावा। मेरे कला पे, मेरे जात पे मुझे चिढ़ाया जाता था, इसलिए मैंने बोला कलाकारी देख विरोधी रहेले परेशान हो, कैसे है सूरज आगे बढ़ाता रहेले हैरान हो। एक लाइन ये आता, बन के कलाकार हम तो हो गए नी बदनाम हो, बस्ती जिला में चर्चित चेहरा देसी कलाकार। हमारे मैंने अपना जिंदगी, अपना खून भोजपुरी में, भोजपुरी तो वह अवधी भोजपुरी हो गया। इंग्लिश में द कॉन्स्टिट्यूशन पावर ऑफ भीमराव अम्बेडकर, मला येते नाही मजा लायके नाही, मेरी स्ट्रीट देहात मेरी अवधी भाषा, इस बस्ती की जनता ने मुझे तरासा, मेरा नाम है काम है देसी, इस बस्ती को मिला कलाकार स्वदेशी। एक हरियाणवी टच में गया ना। बाबा साहब का एक मूर्ति था, चंदौसी जिले में हटाने की बात करी थी, तो मैंने डंके की चोट पर लिखा था कि चलो देख लेंगे। तो उसमें मैंने लिखा था मैं कलाकार हूँ बस्ती का, दिल्ली में भी मेरा नाम चले, रे नजफगढ़ की धरती से कलाकार का अपना काम चले। मेरे ऊपर गोली चल गई थी, इसलिए वो लाइन लिखा था, गोली चल गई थी कांड हुआ था साथ मेरे बस्ती में, जनता भी मेरे साथ खड़ी थी था बिठोक बस्ती में, गोली चल गई थी कांड हुआ था साथ मेरे बस्ती में, जनता भी मेरे साथ लड़के जीने मरने के लिए रेडी हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि उनका पावर, उनकी ताकत, मेरे लिए प्यार सिर्फ बाबा साहब के लिए, हमारी कोई औकात नहीं। हम जैसे इन्फ्लुएंसर उनकी धूल के बराबर भी नहीं है, और हम जैसे लोग अपने आप को जो बड़ा समझते हैं, उनके मुंह पे ये तमाचा है कि आप कितने भी बड़ा बन जाओगे, महापुरुषों और समाज के नीचे रहना पड़ेगा, क्योंकि वही हमारे लिए आदर्श है, उनसे सीखना जरूरी है। एक रैप सुना दो। मैंने वही रैप बताया आपको। किस रैप है बता दें? जैसे इच्छा हो। ये बहन मायावती जी और काशीराम जी के लिए है, उनकी पुण्यतिथि पे हम जैसे न्यू ईयर के लिए है। पढ़ाई से दूर रहोगे, सत्ता की गुलामी करोगे, जहां भी जाओगे वहां पर मारो डंडे खाओगे। तुम भूल गए तुम्हारे साथ हुआ क्या था जब संविधान नहीं था, तुम्हारे साथ हुआ क्या था? क्या भूल गए भगत सिंह को, जिनको लड़ा गया था, उनके खिलाफ जो लड़ा था किस समाज का था? तुम भूल गए हर समाज के साथ लड़ने वाले कौन थे? हम क्रांतिकारी, हम महापुरुषों के आदर सम्मान में रहेंगे, लेकिन जलते रहेंगे, अब करते रहेंगे, अपने बाबा साहब का नाम लेते रहेंगे, जब मरते रहेंगे हाथ जलते रहेंगे, अपने बाबा साहब का नाम लेते रहेंगे। मेरे खून में, मेरे ताकत में मेरे बाबा साहब का कलम चला, और मैं कलाकार से बनने पहला पढ़ा लिखा, और उसके साथ मैं संविधान लेके चला। जय भीम नवोदय। 2027 में बहन जी की सरकार बनाएंगे पूर्ण बहुमत से, क्योंकि बहन जी ने जो काम किए हैं वो युवाओं को पहले वाली सरकारों ने किसी ने नहीं किया है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था पर बहन जी ने इतना काम किया है, बहुत ज़्यादा है। 2027 में आने वाली सरकार बहन जी की ही होगी, क्योंकि हम लोग आए दिन बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं जातिवाद को लेकर, मानसिक गुलामी को लेकर, और वैसे भी युवाओं को नौकरी नहीं मिल पा रही है सर। इस वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इस वजह से 2000 भैया जैसे कि हम तो जिला बस्ती से आए हैं चल के, और बहन जी का साफ साफ निर्देश है कि 27 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी है, और बनेगी 100%। युवाओं ने ठाना है बहन जी की सरकार लाना है उत्तर प्रदेश में, लाना है 100% लाना है। अखिलेश जी, राहुल जी और योगी जी का, अखिलेश जी, राहुल जी सब अब जाएंगे अपने अपने स्थान पे। ये सब लोग बहुत जनता को बरकरार लिए संविधान के नाम पे, पीडीए के नाम पे। अब की बार 27 में हमारी जनता ना इधर उधर भटकेगी ना कहीं जाएगी, उनको सीधा हाथी का बटन दिखेगा और वही दबाएंगे। बहन जी जी
जी, हम ये कहना चाह रहे हैं 2027 में हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। बहन जी का निर्देश है, गांव-गांव जाइए, आप कार्यकर्ता जितने भी हैं लोगों को बताइए हमारी जो नीतियां हैं समाज के बारे में, जो हमने किया है उसके बारे में समाज को बताइए और क्या करना है, आगे की रणनीतियाँ जो हैं लोगों को कैसे जोड़ना है, हमने जो काम किया है। और ये भी बताया है बहन जी ने, जो अखिलेश यादव जी ने और राहुल गांधी जी ने जो हमारे समाज के लोगों को अपने तरफ कर लिया था संविधान और आरक्षण के नाम पे, उसके बारे में सच्चाई बतानी है कि उन लोगों ने जब वर्गीकरण किया हुआ जब आरक्षण में, तो ना तो अखिलेश यादव जी आए, ना तो कांग्रेस पार्टी आई तो वहाँ पर हमारी बीएसपी, और ये वर्गीकरण में समाज का बंटवारा करना चाह रहे थे। इसमें जो है लोगों का बहुत नुकसान होगा हमारे साथ। क्या सुन के आए भैया? सर, जो बहन जी ने बोला है उन्होंने समझाया है, बच्चों की तरह समझाया है। अगर अभी भी हमारा समाज नहीं समझेगा तो ठोकर खाएगा वो बहुत बुरी तरीके से। जैसे समाजवादी पार्टी इस समय पीडीए का नारा दे रही है और सबसे ज्यादा दलितों को नुकसान समाजवादी पार्टी ने किया है और कांग्रेस ने किया है। इतना नुकसान हमारा बीजेपी ने भी नहीं किया जितना कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया है। सबसे पहले माननीय काशीराम साहब को आज ये श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं अखिलेश यादव जी। मैं उनसे एक बात पूछ लेना चाहता हूँ, बहन जी ने भी यही बात पूछी थी कि आप किस मुंह से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हो। वही वाली बात है, मन में राम बगल में छुरी, ठीक है ना, बिल्ली चली हज की चाल। तो कहने का मतलब यही है, उन्होंने सबसे मान्यवर काशीराम साहब का स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाया था सहारनपुर के अंदर, बहन जी ने उन्होंने उसे नाम बदलने का काम करा है। बहन जी ने जो महापुरुषों के नाम पे जिले के नाम बनाए थे उन्होंने बदलने का काम करा है। प्रमोशन में आरक्षण का बिल अखिलेश यादव जी ने फाड़ा था, सबको पता है। और सबसे दलितों का अत्याचार सबसे ज्यादा इसी सरकार में होते हैं, बिल्कुल। अब अखिलेश यादव जी वही पुण्यतिथि मना रहे हैं। काशीराम जी का के नाम से जो जिला बनाया था उसको खत्म किया, और जितने महापुरुषों के नाम से जिले बनाए वो खत्म किए, यूनिवर्सिटी बनाई उनके नाम खत्म किए। अब पीडीए की बात कहते हैं, अब पुण्यतिथि मना रहे हैं। ये इनका ये दल कहता है कि हम संविधान को बचाएंगे, ये दल कहता है हम संविधान खत्म करेंगे। ये पीडीए की बात है इनकी। प्रभावित हो के आप भी आगे देखें? हाँ, प्रभावित अच्छा बोला भैया हमारा। और बाबा साहब को अगर पुनर्जीवित किया है तो हमारी बीएसपी पार्टी ने किया है, ना तो ये कांग्रेस पार्टी ने तो बाबा साहब को जो भारत का सर्वोच्च पद है भारत रत्न वो भी नहीं दिया था। हमारी पार्टी जब बनी बीएसपी की पार्टी, माननीय कांशीराम साहब ने DS4 बीएसपी की सदस्य मतलब देखिए, बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं पीछे अब इसलिए रह रही है क्योंकि आजाद समाज भैया जो हमारे आजाद भैया हैं, अगर वो बहन जी साथ में नहीं आएंगे तो हमको लगता है लखनऊ हम लोग फिर से हार जाएंगे। अगर हमको उत्तर प्रदेश में फिर से आना है तो आजाद भैया मायावती जी को साथ में आना होगा, ना बहुजन समाज फिर से बिखर जाएगा। बहन जी की रैली खत्म हो गई है और बहुत सारे लोग जो रैली में गए थे वो आ रहे हैं उत्साह के साथ। क्या सुना भाई? जय भीम, जय भीम, जय भीम। मजा आया? क्या हुआ? बहुत अच्छा प्रोग्राम था, बिल्कुल आपकी बार सरकार हमारी ही बनेगी। अच्छा जी, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुजन समाज पार्टी की 2027 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है। बहन जी ने आदेश कर दिया है कि 300 पार इस बार 300 पार। 2027 में बहन जी की 5वीं बार सरकार बनने जा रही है। 5वीं बार ये उसी का जन सैलाब है। हाँ, आज पूरे लखनऊ के अंदर नीला झंडा कर दिया है। कहीं भी अखिलेश आए या योगी आए, कभी भी देख लेना मालूम नहीं पड़ता कि कोई आया है। बहन जी जब आती है तो पूरी लखनऊ लीली हो जाती है। बहुत भीड़ है भाई, बहुत 15 से। क्या संदेश देना चाहते हैं इससे? क्योंकि ये सेमीफाइनल है 2027 का। आगामी जो भी प्रधानी का चुनाव आने है, सरपंच का चुनाव होगा, तो हमें अपने प्रत्याशियों को जिता के भेजना है। वही लोग तय करेंगे आगे अपना विधानसभा का चुनाव। मेरा मानना यह है कि जब हम अपने प्रत्याशी को विधानसभा लेवल पे जिला पंचायत और प्रधानी लेवल प्रधान बनाएंगे, तब जाकर 27 की चाबी हमारे हाथ में होगी। और इस बार पूरा 27 में पूर्ण रूप से सरकार बनेगी, नीले झंडे के साथ बनेगी, नीले झंडे के नीचे बनेगी, और बाबा साहब के संविधान की सौगंध खा के बनेगी। इस बात का मैं वादा करता हूँ। विरोधी पार्टियों की नींद हराम हो गई है। सालों साल नींद नहीं आएगी भीड़ देख के। अच्छा, सालों साल नींद नहीं आएगी। वो तो कह रहे हैं दलित चले गए हमारे तरफ। जो कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई, अरे अब उनको सालों साल नींद नहीं आएगी। बहुजन समाज पार्टी इस बार 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार से विजयी होगी। अच्छा, हाँ भाई, क्या है पूरा क्या भाई?
सन 2027 में बहन जी की सरकार बनेगी। गरीब लोग बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। जो अभी पीरियड में सरकार चल रही है, गरीबों को ना रोजगार मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है। गरीब बहुत परेशानी से परेशान है, महंगाई से इतना दुखी है। पूरा भारत ही दुखी है इससे, इस सरकार से पूरा भारत दुखी है। पूरा ये पूरा बहन जी का है। अपनी बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वाह। और बहन जी का शासन होते ही भारत तो खुश होगा। अच्छा, खुश होगा? हाँ, खुश होगा। अरे मुख्यमंत्री बनाओगे कि प्रधानमंत्री? सबसे पहले बात, आज के डेट में बीसी, ओबीसी, पाल समाज, गडरिया समाज जो भी है, आज पूर्ण बहुमत से सरकार देख रहा है कि बहन जी की पुरानी सरकार उनको याद आ रही है। इससे पहले सपा सरकार में जो गुंडाई हुई, प्लाट हुआ कब्जा, इसके बाद आज कहीं भी क्षेत्र में आप चले जाओ, ठाकुरों का बाहुबली क्षेत्र जहाँ पर आप देखोगे वहाँ जीना दुश्वार कर दिया है। शाम को दारू पी पी के निकलते हैं और मारते हैं और चांद भी फूटती है। कल मेरे सामने, मैं जैतरा डिस्ट्रिक्ट एटा, जैतरा मेरे सामने एक लड़के की पिटाई की, उसने उठा के पटक दिया। ठाकुर समाज का लड़का था, पिट के फिर वो चला गया। जिसने मारा वो ठाकुर था और जो पिटा वो बीसी था। अच्छा, इसलिए मैं सभी सर्व समाज के लोगों से अपील करता हूं कि अब एक बार बहन जी की सरकार बना, बहन जी के हाथ पुख्ता करें। इसके बाद जो भी होगा, जय भीम, जय भारत। जय भीम, जय भारत। चरगुंडों की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर। अरे ये तो कह रहे थे कि बहन जी धीमी पड़ गई हैं, डर गई हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हमारी बहन जी शेरनी है और शेरनी कभी दबती नहीं है। जो उनकी कहनी कथनी है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, उसी पे चलेंगी। दबे कुचले बिछड़े जो भी अत्याचार से पीड़ित हैं, चोर सरकार में उनको आगे लाएंगे। और ये चोर गद्दार जो हमारे देश को बेच के खा रहे हैं, उनको सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। ये हमारी बहन जी का आदेश है और ये हमारे जनता का आदेश है। ये बताओ, बहन जी डर गई है, बहन जी जो बसपा है वो पस्त हो गई है। पस्त कहाँ, आप आज हुजूम देख रहे हैं, ये पस्त होने का हुजूम है क्या? इतना सब हुजूम नजर आ रहा है, पूरे प्रदेश भर से जनता आई हुई है। ये पस्त होने का हुजूम है, ये मायावती की हुंकार है। ये कहीं ना कहीं सत्ता पे एक चोट, उनकी नींद हराम करने की ये हुंकार है। ये जनता सबूत है सारा, ये जनता है। ये कहीं पस्त होने ये 500 वाली रैली नहीं है, ये 500 रुपए देके बुलाई गई हो। ये रैली अपने खर्चों से आई है, अपने पैसों से आए सारे। और 27 में पूर्ण बहुमत से बनेगी। ईमानदारी होगी तो, अगर ईमानदारी होगी, ईवीएम में कोई लफड़ा ना हुआ तो ऐसा नहीं होगा। कितनी ट्रेनें रद्द हुई हैं, कितनी ट्रेनें रद्द हुई हैं, किस लिए? क्योंकि बहन जी का सैलाब बहुत बड़ा था। साला 85, केवल 85% अलग हो रहा है, बाकी सब बेकार हो रहा है उसमें। बहन जी ने लखनऊ में, आप लखनऊ का देख लीजिए, ये सब बहन जी का दिया हुआ है। लखनऊ बनाने वाली मायावती जी हैं। ठीक है, फिर आएंगी 27 में, फिर आएंगी 27 में। हम लोग पूर्ण बहुमत से बनेंगे 27 में, पूर्ण बहुमत से आएंगे 27 में, पूर्ण बहुमत से आएंगे 27 में। लखनऊ को लखनऊ बनाने वाली हमारी मायावती जी हैं, हमारी बहन जी कोई नहीं है। लखनऊ को लखनऊ बनाने वाली हमारी बहन जी हैं। गाली पकने की बात लगी, योगी ने क्या बोला? किस चीज में? किस चीज में बोलना बताइए? इस बार 27 में जो लोग कहते थे कि बीएसपी का अस्तित्व खत्म हो गया है, उनके मुंह पे भीड़ तमाचा है। जो पैसे से बनाई गई भीड़ नहीं है। 10 लाख की भीड़ तमाचा है, 10 लाख की भीड़ तमाचा है। मैं दिल्ली से चल के आया हूँ, कोई नहीं कि हाँ कोई मुझे मदद कर दे। मैं उनको सिर्फ देखने के लिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं भरतपुर राजस्थान से आया हूँ बहन जी को सुनने के लिए। और बसपा 2027 में उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और किसी के बहकाव। जो मैं खेरागढ़ तहसील आगरा से आया हूँ और 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही बहन जी की। और इसमें बहुजन समाज जो है पूरी तरीका से मेहनत करेगा। ये नीली सदरी भी है। जी सर। हाँ, मायावती का पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। अच्छा, हाँ, अगर पीवीएम में घोटाला ना हुआ या बैलेट पेपर से वोट भरो तो वो सरकार हटा नहीं सकती है। देखो ये पेपर हटाइए। देखो, मैं सर्व समाज से यही कहना चाहता हूँ कि ये जो मनुवादी सरकार है ना, इसके झांसे में ना आए, इससे जितना हो सके बच के रहें। अब के 5वीं बार पूर्ण बहुमत से बहन जी की सरकार बनाओ, तभी है का पूरा बहुजन समाज एक सुरक्षित रहेगा।
अगर बहुजन समाज को बहुजन बीएसपी को सुरक्षित नहीं रखोगे तो बहुजन समाज भी ये समझ लेना कि खतरे में चल रहा है। अगर भाजपा को हटाना है तो बहुमत को पहले एक साथ होना पड़ेगा, एक साथ ओल्ड या न्यू जो जनरेशन है। और मेरे ख्याल से जैसे जो छोटे छोटे संगठन बनाए जा रहे हैं उनको एक होना चाहिए। बहन जी का कहना है कि वो छोटे छोटे संगठन चमचे का काम कर रहे हैं, हमारा मानना है वो चमचे का काम नहीं कर रहे हैं, उनको साथ में लाना चाहिए। हो सकता है आर्मी और चंद्रशेखर जी, चंद्रशेखर इनको सब ये दोगले सब, ये सब दोगले लोग हैं। बहन जी ने बोला है चोरों से सावधान हो जाओ, और 2027 में मैं सीएम की कुर्सी पर फिर से आ रही हूं, क्योंकि चोरों से कुर्सी सही तरीका से संभल नहीं पा रही है, तो इस कुर्सी को फिर से मैं दलितों में नौजवान नेता हैं चंद्रशेखर। मैं तो चंद्रशेखर की सहमत में हूँ, क्योंकि अगर नेता हमारे ही समाज का हम उसको दोगला कहेंगे तो दूसरा और आके मनवा दिए। अभी BR गवई के ऊपर जूते चप्पल की बारिश हुई है, जूता फेंका किसने बोला है? मनवादियों लोगों ने जूता फेंका किसने बोला है? 84 सांसद होते हैं, ये शेड्यूल कास्ट के आते हैं, जो SC समाज से आते हैं, 84 सांसद होते हैं, किसी ने उनके पक्ष में बोला? जो पार्टी जो बहुजन समाज को बांटने का काम करती है वो एक तरीके से दोगला ही होता है। अगर चंद्रशेखर सच में ही सही हैं तो आके बहन जी से संगठन करें, उनसे आके मिले, क्यों नहीं बात करते हैं आके बहन जी से? बहन जी से बांटने का काम कर रहे हैं, बांटने हाँ बिल्कुल बांटने का काम कर रहे हैं। बहुजन समाज हमारा क्या इस चीज को लेके? हमारा तो कहने का मतलब है कि ये मेरा समाज बहन जी को समझते तो वो सहम आते, बहन जी के समर्थन में आते। जब मैं बहन जी के साथ हूँ तो चंद्रशेखर जी क्यों नहीं आए? जब 1 महीने से पहले ये हो रही है, 1 महीने से पहले ये हो रही थी, दोनों पार्टी एक समझौता के लिए रैली ये तो एक रैली है। कभी अलग से बहन जी से आके मिलना हुआ उनका, कभी मेल मिलाप किया बहन जी से कि बहन जी मैं समाज को एक करने की कोशिश कर रहा हूँ। उधर अभिषेक जाटव एक अपनी नई संगठन बना रहा है, वो समाज को तोड़ने का काम कर रहा है। अभिषेक जाटव ने एक नया संगठन तैयार किया, उसने समाज को बांटने का काम किया। ये 3 संगठन बन रहे हैं, तो ये और समाज को बांटने का काम नहीं हो रहा, तो और क्या हो रहा है? आजकल के लोग जो हैं, जितने नए युवा लोग हैं, वो कहते हैं कि हम मान्यवर साहब का जो है कि विकास कर रहे हैं, उनका जो है चर्चा कर रहे हैं। मान्यवर साहब का कहना था कि अपना खर्चा अपना चर्चा करिए, समाज में परिवर्तन होगा। और जब परिवर्तन करने के लिए आप लोग एकजुट नहीं होगा तो फिर कैसे होगा? आपका जो है कि आशीर्वाद आप सब लोगों के साथ में है। ये नहीं है कि आप लोग जो है कि जाकर के अलग अलग पार्टियां बनाए, अलग अलग जो है कि अपना बंटवारा कर ले। चंद्रशेखर भाई कभी कभार सोशल मीडिया के जरिए बोलते हैं BSP हमारा स्वाभिमान है, बहन जी हमारी आदर्श नेता हैं, तो बहन जी ने इतनी बड़ी रैली रखी लखनऊ में, तो उसमें आकर उनको शामिल होना चाहिए और बहन जी से आशीर्वाद लेकर के कौरवा को आगे बढ़ाना चाहिए। तो चंद्रशेखर भाई को यहाँ आना चाहिए था। और देखो, चाहे चंद्रशेखर आ जाए, चाहे कोई भी आए, जनता ने ठान लिया 2027 में वापस आना है। वो भी आए यहाँ सम्मान देने के लिए। नहीं, चंद्रशेखर भाई को आना चाहिए बिल्कुल। जब पार्टी अगर अपनी बना रहे हैं, बहन जी से को अपना आदत मान ले तो उनको मिलना चाहिए बिल्कुल। बहुजन अगर चाहते तो ट्रेनें रद्द क्यों की? ट्रेनें रद्द क्यों? बहन जी खातर के ताकि पब्लिक नहीं पहुंचे, पब्लिक तब भी पहुंची है। क्या तुम ट्रेन बंद कर दो, पैदल जाएंगे? के माध्यम से डर है कि उनके बहन जी मतलब मैं भी जय भीम आर्मी के कार्यकर्ता हूँ, पदाधिकारी हूँ। मतलब हमारा तो कहने मतलब है कि अनुरोध है चंद्रशेखर भाई से कि BSP का साथ निभाने का कष्ट करें। जो तो नहीं करेंगे तो फिर अपनी जनता, जितना हम जो है कि लोगों को हेल्प देने का काम कर रहे हैं, वो नहीं हो पाएगा जब तक एकजुट नहीं होंगे। देखो, चंद्रशेखर की बात रही, चंद्रशेखर वो बुआ जी को मानते हैं, हम बहन जी को मानते हैं, हम उनके हमेशा चरणों में नतमस्तक हैं, लेकिन बहन जी को अपना हाथ रखना पड़ेगा चंद्रशेखर के ऊपर। कैसे रखेंगे? और रही चीज, एक सेकंड, बहन जी राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमारे चंद्रशेखर बहन जी एक राष्ट्रीय पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप कल नेता हुए हैं, क्षेत्रीय पार्टी चला रहे हो, तो आप बहन जी के पास जाएंगे कि बहन जी आपके पास जाएंगे? आप बहन जी के पास जाइए। चंद्रशेखर भाई बहन जी के पास जाए। चंद्रशेखर को आना चाहिए और बहन जी का आशीर्वाद लें। बहन जी आशीर्वाद देंगी, और जब वो आएंगे नहीं तो फिर कौन आशीर्वाद देगा, कौन देगा? बिल्कुल सही, चंद्रशेखर को आगे आना पड़ेगा। और रही बात, जैसे कांसीराम ने शुरू की थी, सड़क से संसद तक की राजनीति शुरू करी थी, वैसे ही करना पड़ेगा। सड़क से संसद तक की राजनीति होनी चाहिए। मूवमेंट है BSP, मान्यवर साहब की पार्टी है BSP। बहुजन समाज की जय, बहन कुमारी
मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद। 5वीं बार बहन जी की सरकार बनेगी, 5वीं बार बहन जी की सरकार बनने जा रही है। 2027 में 5वीं बार बनाने जा रहे हैं। बोलो बोलो। हमारी जो लड़ाई है वो है हमारी लड़ाई मनुवाद से। जिस तरह से चीज जो जस्टिस हैं, जो BR गवई, उनके ऊपर जो जूता वूता जो फेंका गया, जो मामला सुनवाई में आ रहा है, अगर बहन जी की सरकार होती तो सबसे पहले उनको जेल में डालने का काम करती। ठीक है, उसको मतलब कि मनुवादी लोग, मतलब जो विचारधारा BJP के कुछ लोग, उनको बचाने का काम कर रहे हैं। वरना इस तरह से ग्वालियर के अंदर मतलब कि जिसने जूता फेंका वो घर पे बैठा हुआ है, उसको भी सजा होनी चाहिए। बिल्कुल, जिस भाई ने जूता फेंका है मेरे उनके ऊपर, तो उनको सजा होनी चाहिए। आए दिन संविधान को बदलने की बात करते हैं ये लोग। बहुत बढ़िया, आपके 5वीं बार सरकार बनाने जा रही है बसपा सरकार। उम्मीद है पूरी जोश है। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जो जन सैलाब है उसे देख के ये पैसे की भीड़ नहीं है, पैसे से नहीं लाई गई भीड़ है, अपने भोजनों की भीड़ है। ये भोजन है, अपने हक के लिए आए यहाँ पर, पहले अपने हक के लिए आए यहाँ पर। ये पैसा से लाई गई भीड़ नहीं है, अपने हक के लिए आई है, बहन जी को देखने आई है, सुनने आई है। और 5वीं बार आपके बहन जी मुख्यमंत्री बनने के लिए पूरी तैयारी है। अगर वोट 5वीं बार पूर्ण बहुमत से बहन जी 5वीं बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, पूर्ण बहुमत से 5वीं बार। अरे बाकी लोग क्या करेंगे? बाकी जो हैं BJP की पार्टी के जो आपको वोट खाए जाते हैं वो उन्हें पहले सबक सिखाना है। जय भीम जय भारत। और चंद्रशेखर भाई अपना दिल में बसा है। चंद्रशेखर भाई है अपना, वो बड़ा भाई चंद्रशेखर भाई अपना। इस बार गठबंधन हो गया नहीं दोनों का, कहने का मतलब ये है, अगर गठबंधन हो जाता तो बहुत बढ़िया बात होगी। हमारे तो कहने का यही फर्ज है। और क्या भाई है चंद्रशेखर अपना दिल से सपोर्ट करते हैं उसे भाई को। ये बुआ जी, ये अपनी बहन है, ये बड़ी बहन है अपनी, बड़ी बहन है। हाँ, तो दोनों एक साथ तो है नहीं, दोनों एक संग नहीं है। यही सोच रहे हैं, अगर एक संग हो जाता तो बहुत अच्छी बात होगी। जो का बीजेपी के जो लोग हैं उनका खुद ही पसीना छूट जाएगा। इतनी पब्लिक है, पब्लिक बहुत आई है इस बार और दिल से सपोर्ट कर रहे हैं सब। यही उधर वो राहुल अखिलेश मिल गए हैं भाई, तो उनसे कुछ नहीं होने वाला है, उनसे कुछ नहीं होने का। उन्हें भूल जाओ, उनसे कुछ नहीं होने का। हाँ, कुछ नहीं होने का, उनसे कुछ नहीं होने का, कुछ नहीं होने का। पहले भी तो मिले थे जो पिछले चुनाव चला गया उससे पहले भी तो मिले थे। जब क्या उखाड़ लिया, कुछ ना कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। ये बहन जी की जो भीड़ है रौंद देगी क्या सबको? सबको हाथी सबको रोक देगी, सबको रोक देगी। बहुत उत्साह है, बहुत उत्साह है आपकी, बहुत पब्लिक थी आपकी। ताकत दिखा दिया बहन जी ने, बहुत दिखा दी, बहुत दिखा दी ताकत। दिखा दिया भाई, दिखा दिया। आप लोगों को भी तो एहसास हुआ होगा, कुछ हमें भी तो हुआ था। बहुत एहसास है, बताओ। बहन जी की 27वीं सरकार क्लियर हो रही है। आप ऐसे सोचिए, आप तो समझदार हैं। समझदार हैं भाई। 27 में बहन जी की सरकार, और कुछ नहीं। बढ़िया रैली थी, खाना पीना बढ़िया मिला, खाना पीना भी मिल गया, बिल्कुल पक्का मिला है, ताजा मिला है। सोने को भी नहीं, सोने के लिए खूब मैदान पड़ा था वही पार्क। खाना भी बढ़िया, बढ़िया खाना बढ़िया। कौन खिलाया? अरे कोई बड़ा अधिकारी था, वो खिलाया था। लगा हुआ था मामला। भाई बहन जी को सुन के आ रहे हो? हाँ बिल्कुल आ रहा भैया। क्या प्रभावित हुए? बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा रहा। और शायद यही है कि आने वाली पीढ़ी में भी अच्छा ही होगा। हाँ जी। और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी आवंटन करते हैं, उनके लिए क्या नाम वो वहाँ पे और जगह दे देते हैं उन अनिल अंबानी जी को। कहते हैं हम आदिवासियों को देंगे तो कुछ अच्छा ही होगा। अच्छा होगा, अच्छा होगा। क्यों भैया? ये देखो आप क्या लिए हो? बहन जी को लाया। बहन जी को दिल में लेके घूम रहे हो? जी सर। वाह, इधर दिखा दो ना। वाह, ये पोस्टर यहाँ खरीदे हो क्या? जी। घर ले जाके लगाओगे? जी बिल्कुल लगाइए। सुन के आए बहन जी को, मजा आ गया? हाँ मजा आ गया। बहुत बहुत खुश हैं आप? बहुत खुश हैं, जितना नहीं चाहिए उससे कई गुना ज्यादा खुश हैं। कहाँ से आए? हम जनपद आजमगढ़ से हैं। आजमगढ़ से? हाँ। तो वहाँ तो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। सांसद हैं, ऐसी बात नहीं, इसके पहले हमारे सांसद रहे हैं। लेकिन अब की बार उनका पत्ता साफ है। अच्छा। हाँ, मतलब बसपा का परचम लहराएगा? लहराएगा। ये सब जो भीड़ देख रहे हैं उसका उत्साह, ये उमड़ा हुआ जनसैलाब इस बात का प्रतीक है, बता रहा है इस बात को। अच्छा। हाँ, ताकत दिखा दिया बहन, ताकत दिखा दिया आपकी बात। दिखा दिया कि कैसे ताकत है बहुजनों में। हाँ, वाह, सब केला छील छील खा रहे हैं, एकदम खा रहे हैं, बिल्कुल खा रहे हैं। हमने लोगों को मना भी किया कि छिकला जो है साइड में रखें। तो ये देखो यार, केवल सर ही सर दिख रहा है, नीला झंडा, नीला बैनर, बहन जी पूरी लखनऊ की सड़कों पर। अरे पूरा लखनऊ शहर देख लीजिए आप, पूरा लखनऊ शहर देख लीजिए।
आकाश भैया जिंदाबाद, आकाश भैया जिंदाबाद। बोला यार मैंने, आकाश भैया जिंदाबाद, आकाश भैया जिंदाबाद। 2027 में बहन जी की सरकार बनने जा रही है। योगी मोदी ने बहुत अत्याचार कर ले, बहुत दलितों के ऊपर बहुत अत्याचार कर ले। 27 में सरकार बनने जा रही है बहन जी। आकाश आनंद जी जिंदाबाद चल रहा है। हाँ जिंदाबाद चलेंगे, जिंदाबाद चलेगा 27 में। चंद्रशेखर जी, चंद्रशेखर जी क्या है? वो तो अपनी संभालेंगे, वो अपना संभालेंगे। कल परसों तो परिवार में शामिल हो जाएंगे, परिवार में शामिल हो जाएंगे कल परसों। हाँ आकाश आनंद का भी माहौल है पूरा। अब उनका तो माहौल है ही। हाँ ये जो योगी मोदी जो कर रहे हैं ना, ये अत्याचार कर रहे हैं ना एससीओ पे, वंशकास्टों पे, मुस्लिमों पे, जो चलेगा नहीं चलेगा। नेपाल में जो हुआ है वही होना है। नहीं ऐसा नहीं करेगा। आतंक ज्यादा फैलेंगे। संसद को आग लगाना ये सब अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात नहीं है। अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से। अरे भाई साहब क्या शांतिपूर्वक करें? इसको आग लगाना अच्छी बात नहीं। आप ये बताइए, जो देश के मुखिया बैठे इनको नहीं समझ में आता तो हम क्या समझे? ये सर ये देश का नुकसान थोड़ी नहीं करेंगे, अपने संविधान के दायरे में रह के जो काम करना है संविधान के दायरे में। संविधान के दायरे की बात हो रही है। जी सर। बोलो जोली बोलो। बोलो भाई बोलो। के हथेली को सूरज से हथेली को ढक नहीं सकते, के सूरज को हथेली से ढक नहीं सकते और समुंदर की लहरों को रोक नहीं सकते। ये आसमां तेरी ऊंचाई हमें मालूम नहीं, मगर बहन जी की राजनीति की गहराई को नाप नहीं सकते। जय भीम जय भारत। बहन जी वो दलितों की ताकत है, बहुजन समाज की वो ताकत है। 2027 में बहुजन समाज पूरा मिलकर बहन जी की 2027 में सरकार बनाने जा रहा है। बहन जी ने आदेश दे दिया है। सब मुस्लिम इकट्ठा हो रहा है, सब मुस्लिम इकट्ठा हो रहा है 27 में। राहुल जी अखिलेश जी जा रहे हैं पर वोटर तो नहीं जा रहा है। एक बात सोचिए, वोटर बहन जी के साथ है। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। अच्छा एक और शेर सुना दो यार। एक शेर और सुना मार दो बढ़िया सा माना, भैया के ऊपर मारना, भैया के ऊपर। कि आंखों में आंसुओं की लकीर बन गई, हमने सोचा ना था ऐसी तकदीर बन गई। हमने तो फेरी थी सिर्फ रेतों पर उंगलियां, सामने देखा तो 2027 में बहन जी की सरकार बन गई। जय भीम जय भारत। एक और दे दो यार, एक और दे दो। बहुत बढ़िया। ये हमारे भाई बहन जी को अपनी माता और स्मारक को मंदिर मानकर ये नंगे पद यात्रा कर आए हैं। अरे शहर मथुरा जिले से, शहर मथुरा से आए हैं। ये नंगे पैर नंगे पैर यहाँ आए। अच्छा हाँ ये सर मुड़ा के? नहीं सर नहीं, बाल है। बहन जी का स्वापा है झंडे का, बांधे हुए मथुरा से पैदल आ गए। मथुरा से पैदल। तो बहन जी को सुना? हाँ जी सुना है। क्या ऊर्जा लेके जा रहे हो? ऊर्जा 2027 में बहन जी की सरकार बनानी है। जय भीम, जय भीम। बहुत बढ़िया ऊर्जा मिली लोगों को। 2027 में बहन जी की सरकार आने वाली है और विरोधियों को अच्छी तरह से पछाड़ा जाएगा। अच्छा तो आप मथुरा से पैदल आ गए? हाँ जी। ये पैर जल नहीं रहे? जल रहे हैं पर बहन जी के साथ में पता नहीं चल रहा है। जो जोश है अपने समाज के लिए, अपने समाज के पार्टी को जिताने के लिए, उसके आगे ये कुछ भी नहीं है। जय भीम। समाज को उठाने के लिए? उठाने के लिए। अच्छा